इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग के लिए विषय है हमारा बही खाता व लेखा शास्त्र। तो आइए, हमने आपको पहले भी न्यूमेरिकल बताया था, आज का हमारा फिर से टॉपिक न्यूमेरिकल पर ही है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 को रहीम व करीम का चिट्ठा निम्नानुसार था। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रहीम एंड करीम एज ऑन एट 31 मार्च 2021। देखिए यहाँ पे दायित्व है राशि है, संपत्तियाँ हैं राशि है। तो दायित्व में देखते हैं विविध लेनदार है 35,000 रुपये। पूंजी खाते रहीम करीम के दिए गए हैं। हाथ में रोकड़ देनदार स्कंध फर्नीचर संयंत्र व मशीनरी। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2020-21 में फर्स्ट लाभ 1,87,000 रुपये था। रहीम एवं करीम के आहरण क्रमशः 22,100 रुपये व 25,500 रुपये थे। 5% वार्षिक की दर से साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। तो पहले हमको निकालना है पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए करेंगे क्या, ये ध्यान से देखते हैं। पहले पर्टिकुलर में जाएंगे। कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021 रहीम का था 1,14,600 रुपये, करीम का था 2,15,200 रुपये। देखिए यहाँ पे हमको ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करते हैं ड्राइंग एंड लॉस, लेस क्या करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐड कर देंगे यहाँ पे ड्राइंग 22,100 रुपये 25,500 रुपये जोड़ दिए, हमारे पास आ गया 1,36,700 रुपये और 2,40,700 रुपये। आगे देखिए लेस कर देंगे इसमें से प्रॉफिट का हिस्सा, तो 1,87,000 रुपये जो था प्रॉफिट, उसे बराबर बराबर इन दोनों में बांट देंगे। बांटने के बाद जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,200 रुपये और 1,47,200 रुपये। ये तो आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। अब इसी कैपिटल पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो फार्मूला देखिएगा पहले रहीम के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, तो 43,200 रुपये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था, 5% रेट है, 12 महीने के लिए पूरी प्रोसेस है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इसको कट न करके यहाँ मंथ लिखा था, इसके लिए 12/12 कर दिए हैं। ठीक है, पूरा 12 महीने के लिए प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए 5/100 ये हो गया। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,160 रुपये। आगे देखिए यही प्रोसेस करीम के साथ किया जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 12, यही प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा कैपिटल पर 7,360 रुपये। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आशीष और भुवनेश्वर एक फर्म के साझेदार हैं, वे लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं। प्रत्येक का मासिक आहरण 2,000 रुपये मासिक है। देखिए एक का निकालेंगे दोनों का हमको पता चल जाएगा, क्योंकि एक फर्म के दोनों बराबर के साझेदार हैं, लाभ हानि बराबर बांटते हैं और उनके आहरण भी सेम हैं। आगे देखिए आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से प्रभारित करना है। आशीष के आहरण पर ब्याज की गणना यह मानते हुए कीजिए कि आहरण किए गए हैं प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में, प्रत्येक माह के अंत में। तो आइए हम लोग अपना प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए आशीष ड्राइंग इक्वल टू 2,000 इंटू 12, वो प्रत्येक माह 2,000 रुपये आहरण कर रहा है। तो यहाँ पे कितने माह के लिए किया जाएगा, पूरे 1 साल के लिए। तो 2,000 इंटू 12 कर देंगे, 24,000 रुपये तो वो 1 साल में आहरण करता है। ये तो हो गया टोटल ड्राइंग का अमाउंट। आगे चलते हैं फर्स्ट, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करने पर। तो हमने आपको पहले बताया था प्रत्येक माह के प्रारंभ में जब आहरण होगा तो वहाँ पे 6.5 की रेट से चार्ज किया जाएगा, और यदि प्रत्येक माह के मध्य में होता है तो 6/12, और यदि प्रत्येक माह के अंत में होता है तो 5.5/12। तो कर देते हैं 24,000 इंटू 10/100, ये तो 10% रेट था इंटरेस्ट रेट, इंटू 6.5/12। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके
1200 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1300 रुपये। आगे प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करने पर तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, देखिए ये भी आ गया हमारा 1200 रुपये। आगे यही प्रोसेस रहेगा प्रत्येक माह के अंत में करने पर, तो ये याद करने की चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। 6.5 प्रत्येक माह के प्रारंभ में, 6/12, 6 जो रहेगा वो माह के मध्य में, और 5.5 प्रत्येक माह के अंत में। तो 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 कर देंगे, 1100 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए PQR की पूंजी खाता यह मानते हुए तैयार कीजिए कि उनकी पूंजी अस्थायी है। तो पूंजी खाता 1 अप्रैल 2020 को 1,60,000 रुपये, 1,40,000 रुपये, 2,30,000 रुपये। रोकड़ के अतिरिक्त पूंजी 1 जुलाई 2020 को 40,000 रुपये, P तो दिया है, क्यों नहीं दिया है, R दिया है 20,000 रुपये। ऐसे ही आगे निकलेंगे तो माल के अतिरिक्त पूंजी 1 अक्टूबर 2020 को, तो P नहीं दिया, क्यों दिया है 20,000 रुपये, और R भी नहीं दिया है। आगे देखिए चालू खाते, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है अस्थायी पूंजी पद्धति में। मासिक आहरण से भी नहीं, साझेदारों का वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज की दर, पूंजी पर ब्याज की दर, वर्ष के 2021 के लाभ और हानि। तो देखिए हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जो कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो क्या किया जाता है, केवल वहाँ पे उनकी पूंजी। तो देखिए बाई बैंक अकाउंट, P का, क्यों का, R का, ये तो उन लोगों की ओपनिंग कैपिटल थी। बाई बैंक एडिशनल कैपिटल जो उन्होंने लगाया था 40,000 रुपये, ये नहीं लगाया था, ये लगाया था 20,000 रुपये। और यहीं पर आते हैं आगे, तो बाई बैंक अकाउंट जो उन्होंने माल के रूप में दिया था, तो P नहीं दिया था, क्यों दिया था, केवल 20,000 रुपये, और R भी नहीं दिया था। जब ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2,50,000 रुपये, 1,40,000 प्लस 20,000 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये और 20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2,00,000 रुपये। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD कर देंगे, वही प्रोसेस। देखिए पूरे अमाउंट ट्रांसफ़र हो गए, कुछ भी यहाँ घटाने के लिए नहीं था। तो 2,00,000 रुपये, 1,60,000 रुपये और 2,50,000 रुपये, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम देखते हैं लाभ हानि विनियोजन खाता, ये न्यूमेरिकल के लिए है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब हमको प्रत्येक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, लाभ हानि विनियोजन खाता लाभ हानि खाते का ही एक भाग है, जिसे साझेदारों के मध्य हुए लाभ हानि का विवरण दर्शाने के लिए लाभ हानि खाता के बाद तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाते हैं। इसके प्रारंभ में लाभ हानि खाते से लाया गया शुद्ध लाभ शेष क्रेडिट समाकलन पक्ष की ओर शेष बैलेंस BD करके दर्शाया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाभ आया रहेगा उसे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD करके दिखाया जाएगा। आगे तथा शुद्ध हानि की दशा में यह शेष डेबिट विकलन की ओर शेष बैलेंस BD करके दर्शाया जाएगा। यदि हानि है तो टू बैलेंस BD करके दिखाया जाएगा। इसके बाद फर्म के लाभ को कम करने वाली मदें जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, कमीशन आदि का उल्लेख इसके डेबिट पक्ष में, फर्म के लाभों को बढ़ाने वाली मदें जैसे साझेदारों का आहरण पर ब्याज आदि का उल्लेख इसके क्रेडिट पक्ष में साझेदारों के वितरण योग्य लाभ हानि की गणना की जाती है, जिसे साझेदारों के चालू अथवा पूंजी खाते में अंतरित कर लाभ हानि विनियोजन खाता बंद कर दिया जाता है। इसका प्रारूप अग्रानुसार है। तो आइए हम प्रोफार्मा देखते हैं। प्रोफार्मा देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ हानि विनियोजन खाता फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए। यहाँ देखिए डेबिट और यहाँ है आपका क्रेडिट, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्रेडिट के लिए। तो यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हुआ है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा लाभ के हिस्से को। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लिख देंगे। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अकाउंट,
यदि साझेदारों ने आहरण किया है तो उनके आहरण पर जो भी ब्याज होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर ये तो हमारा बैलेंस निकालने के लिए है। आगे देखिए इधर डेबिट साइड में, इधर केवल 2 चीज़ें जाती हैं, प्रॉफिट हुआ है तो वो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। यदि लॉस हुआ है तो यहाँ दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है तो टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व फंड, यदि कोई रिजर्व फंड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज, यहाँ दिखाएंगे। टू पार्टनर सैलरी और कमीशन, यदि साझेदार को कोई कमीशन वेतन दिया जाता है तो वो दिखाया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, डेबिट के योग को क्रेडिट के योग को अलग अलग लिख लेंगे। यदि मान लीजिए आपका क्रेडिट पक्ष अधिक है, डेबिट कम है, तो बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ये जो आएगा बाकी, यही बाकी आपकी पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में जाएगी। और यहाँ पे लॉस होता है तो इधर लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट्स अकाउंट, ये भी ट्रांसफ़र वहीं पर होगा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बातें ये हैं कि लॉस हुआ है तो इधर दिखाया जाएगा और यही चीज़ें वहाँ पर भी ले जाके डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए लाभ हानि विनियोजन खाता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह खाता लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद तैयार किया जाता है तथा इसका शेष साझेदारों के चालू पूंजी खाते में अंतरित होता है। इसका जो शेष आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। दूसरा, इस खाते के क्रेडिट पक्ष में साझेदारों के आहरणों का उल्लेख नहीं होता, केवल आहरण पर ब्याज की राशि ही दर्शाई जाती है, जबकि साझेदारों के पूंजी चालू खाते के डेबिट पक्ष में आहरण एवं आहरण पर ब्याज दोनों राशि दर्शाई जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों दिखाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब दिखाना होगा तो केवल हम क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड है, इस खाते में संस्था के लाभों पर प्रभार दर्शाने वाले मदों का उल्लेख नहीं होता, जैसे साझेदारों को दिया गया किराया, साझेदारों के ऋण पर ब्याज। यदि प्रश्न में इस संबंध में कोई सूचना हो तो इसे लाभ हानि खाता के शेष में समायोजित कर लाभ हानि की राशि दर्शाई जाएगी। आज के लिए थैंक यू।